चीन में एक बार फिर सत्ता और सेना के गलियारों में बड़ा भूचाल दिख रहा है। सवाल उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी या फिर कुछ और जो चीन की सत्ता को हिला सकता था। ड्रैगन की ताकत कही जाने वाली चीनी सेना के अंदर ऐसा भूचाल आया है जिसने सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी तक सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन किसने लिखी थी जिनपिंग के खिलाफ साजिश की पटकथा, या फिर सत्ता के खेल में बाजी पलटते हुए शी जिनपिंग ने अपने ही सबसे भरोसेमंद जनरल को मात दे दी। दरअसल चर्चा की जड़ में है चीनी सेना के टॉप जनरल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल झांग यूशिया, जिन्हें अब चीन की जांच एजेंसियों ने घेरे में ले लिया है। झांग यूशिया उन लोगों में शामिल हैं जो शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाते हैं, लेकिन शी जिनपिंग के अपने ही उनके सबसे बड़े दुश्मन निकले। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो जिनपिंग को हटाने में जुटे हुए थे, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें अपने ही जाल में फंसा लिया। उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगे हैं। लेकिन कौन है ड्रैगन के सबसे करीबी झांग यूशिया, जिसने जिनपिंग के खिलाफ रची खतरनाक साजिश? झांग यूशिया, जो अब तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाते थे, जो सेना की कमान सीधे शी के साथ संभालते थे, जिनका रुतबा चीनी फौज में बेहद ऊंचा रहा। 75 साल के झांग 1968 से सेना में जमीनी लड़ाइयों से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे जनरल हैं। आज खुद सत्ता की जांच में मशीनरी की चपेट में हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है। असल सवाल है, क्या झांग यूशिया शी जिनपिंग को हटाने की तैयारी कर रहे थे? ये साजिश पद से हटाने तक ही थी या फिर खिचड़ी कुछ और ही पक रही थी? चीनी मामलों के जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का दावा है कि इस पूरे मामले को और सनसनीखेज बनाया गया। उनके मुताबिक शी जिनपिंग को कमजोर करने की कोशिश पार्टी के अंदर ही चल रही थी। जेंग का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ, पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और झांग यूशिया जैसे नेता शी जिनपिंग की ताकत कम करना चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को बचाए रखना चाहते थे। उनका मकसद था कि चीन को देंग शियाओपिंग के दौर जैसी सामूहिक नेतृत्व वाली राजनीति में लौटाना। लेकिन जेंग के मुताबिक उन्होंने निर्णायक कदम उठाने में देर कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। दावा तो यहां तक है कि शी जिनपिंग की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें असल में एक रणनीति थी, ताकि विरोधियों को भ्रम में डाला जा सके। और फिर आया वो पल जब एक अहम बैठक में झांग यूशिया सिर्फ 4 सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से मौजूद 100 से ज्यादा लोगों ने उन्हें घेर लिया और हिरासत में ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि झांग सच में शी जिनपिंग को हटाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन किसी ने पहले ही इसकी भनक दे दी। यानी सत्ता के इस खेल में शी जिनपिंग ने पहले वार को ही पलटवार में बदल दिया। दिलचस्प बात यह रही कि पहले एक और वाइस चेयरमैन है वेइंडोंग को हटाया गया, लेकिन उसकी जानकारी महीनों बाद सामने आई। जिनपिंग की नाक के नीचे ये सब चला, जबकि झांग यूशिया के खिलाफ कार्रवाई कुछ ही दिनों में सार्वजनिक कर दी गई। जानकार ये भी मानते हैं कि इसका मतलब साफ है, शी जिनपिंग हालात पर पूरी तरह काबू पा चुके हैं और किसी भी तरह की अफवाह को तुरंत कुचलना चाहते हैं। जेनिफर जेंग का निष्कर्ष बेहद सख्त है। उनके मुताबिक अब पार्टी के अंदर ये भ्रम टूट रहा है कि सिर्फ चेहरे बदलने से हालात बदल जाएंगे। या तो पूरा सिस्टम बदलेगा या फिर चीन में डर, सख्ती और दमन का यही दौर और भी गहराता जाएगा। चीन की सत्ता में मची इस हलचल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जनरल का नहीं, सवाल है ड्रैगन की कमान किसके हाथ में रहेगी। क्या चीन में ये तख्तापलट की कोशिश हो पाई? क्योंकि ड्रैगन ने साफ तौर पर उस जनरल को पकड़ लिया जिसने साजिश रचने की कोशिश की थी। पहले ही वार पे पलटवार ड्रैगन ने कर दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।